गुज़श्ता कुछ अरसा से कुछ पढ़े लिखे बाशऊर अफ़राद ये कहते पाए जाते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो ज़िम्मेदारी इमरान खान को सौंपी गई थी, इमरान खान ने उसको बहुत आसान तरीक़े से निभा दिया है। अब वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब जो है वो इमरान खान के लिए बहुत पीछे रह गया, बहुत छोटा रह गया। इमरान खान बहुत आगे निकल चुका। इमरान खान को अब ऐसे किसी मनसब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम उसने करना था वो कर दिखाया उसने। अर्बन एरियाज़ में चलें, कह लीजिए कि कुछ अर्सा पहले तक शऊर बढ़ गया था, लेकिन अब तो हालत ये है कि अर्बन को तो छोड़िए, रूरल एरियाज़ में, देहातों में शऊर की ये हद हो चुकी कि अगर आप अपने ताईं ये सोच के बैठे हुए हों किसी बुज़ुर्ग को देख के कि यार ये तो बूढ़ा आदमी है, ये तो अनपढ़ सा आदमी है, ये क्या इज़हार करेगा इस बात के लिए? लेकिन आप कभी उससे बात करके देखिए, आप हैरत ज़दा रह जाएँगे। कुछ वीडियो जो हैं वो नज़र से गुज़री हैं, मैं तो दाँतों में उँगलियाँ दबा के बैठ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे पाकिस्तान के, मेरे देश के लोग हैं। यही तो हम देखना चाहते थे, यही तो हम सुनना चाहते थे। यानी वो वीडियो आपकी नज़र से गुज़री है जो हमारे वो एक पीटीआई के कैंडिडेट हैं कर्नल साहब, एक बुज़ुर्ग माइक पे खड़े होके उनसे ये कह रहे हैं जिनकी हैयत से लगता है, उनकी उनकी गुफ्तार से लगता है कि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। लेकिन जितनी खूबसूरती से उन्होंने बात की है और कर्नल साहब को मुखातिब करके कहा कि कर्नल साहब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, बस हमारा एक मुतालबा है कि हमारा वोट आपके पास अमानत है और हमारा वोट हमारे लीडर इमरान खान तक पहुंचना चाहिए। और इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया कि ये वोट हमारी अमानत है और ये वोट आपने इमरान खान तक पहुंचाना है, और अगर आपने कल को ये वोट लेने के बाद, जीत जाने के बाद अगर अपना कोई फैसला तब्दील किया तो फिर हम अपना हक रखते हैं कि हम आपसे बात कर सकें। यानी उसका लुबे लुबाब ये था। और अगर मैं इसको यूं समझूं कि उनका मकसद ये था कि फिर निबड़ लांगे तेरे नाल, लहजा यही था। एक दूसरे बुजुर्गों को मैंने सुना, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, और वो भी कोई 70 से ज़्यादा एज के होंगे। उन्होंने इतनी खूबसूरत अदायगी की उन्होंने और कहा कि इमरान खान से क्या मुकाबला है। इमरान खान एक बाशऊर आदमी है। इमरान खान दुनिया जहान की जो है वो नॉलेज रखता है, उसका आप मुकाबला कर रहे हैं नवाज शरीफ से या जरदारी से। इनका क्या मुकाबला उसके साथ? यानी वो इस हद तक वो सीख पाते कि आप इमरान खान का नाम भी क्यों ले रहे हैं इन लोगों के साथ। ये है वो शऊर। छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं कि वो एक बच्चा, वो आपने देखा होगा, बैट से खेल रहा है और वो छक्का मारता है तो उसके बाकी के लोग जो है उसके हाथ बांध देते हैं, वो फिर छक्का मार देता है, वो फिर उसके दूसरा बाजू भी बांध देते हैं। ये सिंबॉलिक बात थी, ये इस्तारा था जो आजकल हालात हो रहे हैं। ये शऊर का जिन अब वापस बोतल में नहीं जाने वाला। इस आवाम को शऊर आ चुका है, सिर्फ एक चीज बाकी है। और शायद मैं समझता हूं कि लोग अब रुके हुए हैं कि 8 फरवरी को देख ही लें तो बेहतर है, वरना इस वक्त लोगों का जो पारा हाई है, नसूर लीग जो गेम खेल रही है, यानी आप यूं देखिए कि इमरान खान की कामयाबी के हवाले से कोई एक लफ्ज है वो उसके मुखालफिन न जानना चाहते हैं, न देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं और न समझना चाहते हैं। इसलिए कि उनके दिल में उसके लिए जो मुनाफकत है, जो उसके लिए बुग़्ज़ है, और उन्हें अपनी जो ताकत का, अपने पैसे का, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबत का जो घमंड है ना, वो उन्हें जीने नहीं दे रहा। और वो अभी भी इस ख्याल में है कि वो इमरान खान को शिकस्त दे सकेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस वक्त पाकिस्तान में कराची से लेकर स्कर्दू तक आप जितने सर्वे देख रहे हैं, जो लोग भी माइक लेके बाहर निकले हुए, 10 आवाजों के बाद एक आवाज आती है नून लीग, 15 आवाजों के बाद एक आवाज आती है पीपल्स पार्टी, और 25 आवाजों के बाद एक आवाज आती है टीएलपी। यह हालत है पॉपुलैरिटी की। आप कप्तान को कैसे हरा पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इमरान खान को हरा सकें। और अगर किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जो कि की जा रही है, आप ताकत के नशे में ये जितने निगरान जो काम कर रहे हैं ना इस वक्त, ये जो नून लीग की बी टीम बनी हुई है,
बल्कि मैं अब सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये जो निगरान राखेल का किरदार अदा कर रहे हैं नसूर लीग का, इनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर ये वो लोग होंगे जो अपने ख़ानदान समेत, चूँकि हराम की दौलत के अंबार हैं इन लोगों के पास, ये लोग अपने बच्चों को उठाएंगे और फिर दूसरे किसी मुल्क में जाके बसेंगे, और क्या होगा? वरना लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सियालकोट में बहुत बुरी हालत है, घर घर में पुलिस जा रही है जिन घरों में शक है, और ये सब कुछ ख्वाजा आसफ करवा रहा है। ख्वाजा आसफ के लोग जाके बताते हैं कि फलां घर पीटीआई का है, फलां घर पीटीआई का है, और वो लोग स्पोर्टरान के घरों में दाखिल हो रहे हैं, औरतों की चादरें खींच रहे हैं, लोगों के घर का सामान तोड़ रहे हैं। एक औदम मचा रखा है सियालकोट में, और इसके जिम्मेदार ख्वाजा आसफ हैं। और ख्वाजा आसफ, आप भी इस बात को जमा खातर रखिए कि जब बाजी पलटेगी तो आपका क्या बनेगा। तो ये जो शऊर का जिन है, ये अब वापस नहीं जाने वाला। कप्तान ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, कप्तान ने अपना हक अदा कर दिया। अब कौम की बारी है। देखिए, किसी हद तक उसने आवाम को कौम बना दिया है। लोग अब सोचने लगे हैं, अभी भी हम उस तरह से कौम नहीं बने जिस तरह हमें बनना चाहिए था, लेकिन हम उस जानिब गामजन जरूर हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम बन जाएंगे। और जिस दिन हम कौम बन के बाहर निकल आए, खास तौर पर पंजाब बाहर निकल आया, दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और इन बातों के चर्चे अब निजी महफिलों में होना शुरू हो गए हैं कि अभी तक तो आवाम बर्दाश्त कर रही है, अगर आवाम का सब्र जवाब दे गया तो फिर क्या होगा।